तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं कि स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड मोटर हम लोग कैसे बनाएंगे और हम लोग एक किसी मोटर को देख के पहचानेंगे क्यों क्या ये मोटर स्टार कनेक्टेड है और क्यों ये मोटर डेल्टा कनेक्टेड है। और दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे कि स्टार कनेक्टेड मोटर और डेल्टा कनेक्टेड मोटर में डिफरेंस क्या क्या है और क्यों स्टार मोटर को एक थ्री फेज मोटर को स्टार्ट करने से पहले स्टार में कनेक्टेड करके स्टार्ट किया जाता है और फिर दोस्तों उसको डेल्टा में शिफ्ट किया जाता है। तो दोस्तों, आज ये वीडियो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल, जो लोग इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से है उन लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूं, तो इसका जो मेन कॉज ये है कि अगर आप लोग किसी भी एक इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको पहले जो सवाल पूछेगा वो होगा दोस्तों मोटर के रिलेटेड ही सवाल आपको हर किसी इंडस्ट्री में पूछेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या होता है मोटर में, क्या क्या होता है। तो शुरू करते हैं ये वीडियो, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये चीज जानना जरूरी है कि एक थ्री फेज जो मोटर होता है, थ्री फेज मोटर को हम लोग उसका अगर रेट 5 किलोवाट का अगर मोटर है, मान लीजिए 5 किलोवाट है, 7 किलोवाट है, ठीक है, और मोटर है दोस्तों थ्री फेज, ठीक है। थ्री फेज मोटर मतलब 420 के आसपास जो वो उसका वोल्टेज होगा। तो अगर आप लोग ये रेटेड किलोवाट अगर दिया जाता है तो आपको अगर उसका एम्पियर पूछेगा तो आप कैसे इसका एम्पियर बताएंगे। तो एक दोस्तों शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप दोस्तों जो 5 किलोवाट या 7 किलोवाट जो भी है, अगर ये इस रेटेड वोल्टेज में है तो इसको 1.7 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो निकल के आएगा दोस्तों वो होगा इस मोटर का दोस्तों रेटेड करंट, ठीक है। तो ये एक सिंपल मेथड है। तो मैं जो चीज के बारे में बात करता हूं, तो एक जो मोटर है, मोटर कुछ आपको कुछ इस टाइप का आपको एक मोटर दिखाई देगा इंडस्ट्री में, ठीक है। आपको कुछ इस टाइप का एक मोटर दिखाई देगा। तो मोटर के ऊपर एक दोस्तों बॉक्स होता है, ठीक है, थ्री फेज मोटर के ऊपर ये जो बॉक्स है इसको कहते हैं दोस्तों जंक्शन बॉक्स। अगर हम लोग जंक्शन बॉक्स को दोस्तों खोलेंगे तब हम वहां पर इस टाइप का दोस्तों तीनों करके दोस्तों 6 कनेक्शन हम लोग देखेंगे। अभी कुछ मोटर में ये इस टाइप का कनेक्शन है और कुछ मोटर में ये इस टाइप कनेक्शन है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। और कुछ मोटर में दोस्तों ये कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये सीधा यहां से दोस्तों 6 वायर निकलता है मोटर से। तो क्या होता है, देखिए दोस्तों, जंक्शन बॉक्स के अंदर दोस्तों एक वाइंडिंग को हम लोग अगर W1 करते हैं, U1 करते हैं और V1 करते हैं, तो ये W1 इधर आएगा, W2 इसका दोस्तों, और एक जो टर्मिनल होगा ये इधर आएगा W2 U2 और V2 आएगा दोस्तों इधर, ठीक है। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि जब हम डेल्टा कनेक्टेड करेंगे तब हम इसको इस टाइप से लगाएंगे, ये U1 इसको इस टाइप से लगाएंगे और V1 इसको इस टाइप से लगाएंगे तो मोटर डेल्टा कनेक्टेड होगा। और स्टार कनेक्टेड करने के लिए हम लोगों को इसको इस टाइप से यहाँ पर तीनों को या इसको शॉर्ट कर देना है या इसको शॉर्ट कर देना है, इस टाइप से होगा। तो चलिए, जो डेल्टा कनेक्टेड है, डेल्टा कनेक्टेड में हमारा मोटर कुछ इस टाइप का दोस्तों दिखेगा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये दोस्तों कुछ इस टाइप का दोस्तों जो मोटर है ये कुछ दोस्तों इस टाइप का दोस्तों दिखेगा। मोटर का इनपुट देंगे वो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम लोग मोटर का इनपुट देंगे, ठीक है। तो और जो स्टार कनेक्टेड सिस्टम है, स्टार कनेक्टेड सिस्टम में दोस्तों जो मोटर, ये मान लीजिए ये हमारा मोटर का जो वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग का ये वाला पोर्शन दोस्तों कनेक्टेड रहेगा, ये कनेक्टेड होगा दोस्तों न्यूट्रल से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो इनपुट देंगे वो हम लोग यहाँ पर इनपुट देंगे। अब ये चीज हमको दोस्तों पता है, या अगर आप लोग नहीं जानते तो आप लोग मेरा दोस्तों वीडियो देख सकते हैं स्टार और डेल्टा कॉन्सेप्ट के बारे में। तो मैं ऊपर आई बटन में इसका दोस्तों लिंक दे दूंगा, वहां पर जाके आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको दोस्तों पता है कि डेल्टा कनेक्टेड में दोस्तों जो लाइन वोल्टेज है वो दोस्तों फेज वोल्टेज का इक्वल है। मतलब डेल्टा वोल्टेज में हमारा दोस्तों 440 वोल्टेज जा रहा है, इसको हम लोग अगर डबल फेज लेंगे तो मतलब डबल फेज अगर हम लोग इसको दोस्तों रेस्पेक्टिवली लेंगे तो उसके रेस्पेक्टिवली दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमारा 230 वोल्टेज के आसपास जा रहा है, तो ये इसको हम लोग दोस्तों सिंगल फेज कह सकते हैं एक तरीका से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जो हमारा दोस्तों जो फेज वोल्टेज होगा और दोस्तों लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3 होगा, ठीक है। मतलब हमारा जितना भी लाइन वोल्टेज होगा उसका √3 गुना कम होगा, ठीक है, यहाँ पर लाइन वोल्टेज। और यहाँ पर जो लाइन करंट होगा IL, ठीक है, वो हमेशा दोस्तों जो फेज करंट है उसका इक्वल होगा। लेकिन डेल्टा में क्या होगा दोस्तों, जो लाइन फेज करंट होगा, ठीक है, वो दोस्तों लाइन करंट होगा वो दोस्तों फेज करंट इंटू √3 होगा, ठीक है। तो इस टाइप का दोस्तों होता है स्टार और डेल्टा में, ठीक है। अभी कब हम लोग एक मोटर को स्टार कनेक्टेड करेंगे, कब हम लोग इसको डेल्टा कनेक्ट करेंगे, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसको समझने से पहले आपको ये चीज जानना जरूरी है कि एक दोस्तों जो स्टेटर होता है, ये एक स्टेटर होता है, ठीक है। इसके अंदर में हमारा रहता है रोटर थ्री फेज मोटर का, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जो होता है हमारा वाइंडिंग होता है, ठीक है,
ये एक वाइंडिंग आ गया, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा वाइंडिंग आ गया, तो ये वाइंडिंग दोस्तों 120 डिग्री दोस्तों फेस शिफ्ट में दोस्तों लगा हुआ होता है, ठीक है। तो इसका जो एक टर्मिनल U1 है, इसका U2 है, इसका दोस्तों W1 है, इसका दोस्तों W2 है, इसका V1 है और V2 है, और ये दोनों ये सारे दोस्तों आपस में दोस्तों कनेक्टेड है, ठीक है। ये दोस्तों कनेक्टेड है इससे, ये दोस्तों कनेक्टेड है इससे, और ये दोस्तों कनेक्टेड है इससे, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला टर्मिनल ये जंक्शन बॉक्स में जाएगा। तो जब डबल फेज में हम लोग डबल वोल्टेज देंगे तो हमारा जो यहाँ पर जो मैग्नेटिक दोस्तों जो मैग्नेट तैयार होगा, ठीक है, यहाँ पर जो स्टेटर में जो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा, जो रोटरी मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा वो डबल होगा यहाँ पर स्टार फेज के स्टार कनेक्टेड के मुकाबले। तो आप ये चीज एक सिंपल चीज आप लोग सोचे कि मैं जब भी बहुत ही ज्यादा मैग्नेट दूंगा तो हमारा जो टॉर्क होगा वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। अब अगर मैं मेरे मोटर को लो स्पीड में या लो लोड में लगाऊंगा तो हमको इससे क्या अच्छा एफिशिएंसी मिलेगा? तो दोस्तों इसका सीधा सा आंसर है नहीं। डबल फेज का मीनिंग है मतलब ज्यादा मैग्नेट, और ज्यादा मैग्नेट का मीनिंग ये है कि उसको हमको ज्यादा लोड में कनेक्टेड करना है। तो मान लीजिए अगर किसी भी लोड में हमारा मोटर कनेक्टेड है और वो लोड दोस्तों 70 से 80% के बीचों बीच है मोटर का, तो हम लोग मोटर को हमेशा डेल्टा ही कनेक्ट करेंगे, ठीक है, डेल्टा कनेक्शन से ही कनेक्ट करेंगे। और अगर दोस्तों मान लीजिए लोड हमारा 20 to 30% के बीचों बीच है तो हम लोग मोटर को हमेशा स्टार कनेक्टेड में ही कनेक्ट करेंगे। तो ये एक सिंपल फंडा जो आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि एफिशिएंसी हमको चाहिए। लोड के रिस्पेक्टिवली हमको अगर एफिशिएंसी लाना है मोटर का तो हमको स्टार और डेल्टा इस टाइप से कनेक्टेड करना है। लेकिन दोस्तों हम लोग देखते हैं इंडस्ट्री में कि ज्यादातर मोटर डेल्टा ही कनेक्टेड होता है, क्योंकि दोस्तों मोटर इस टाइप से ही रेटेड को इस टाइप से ही सिलेक्ट किया जाता है कि लोड उस रेटेड मोटर का 70 to 80% हो। इसीलिए दोस्तों ज्यादातर मोटर इंडस्ट्री में डेल्टा ही कनेक्टेड होता है। अभी बात करते हैं दोस्तों हाई एंड मोटर के बारे में। दोस्तों हाई एंड मोटर में दोस्तों एक चीज होता है, वहां पर RLC बोर्ड होता है, मतलब रिले लॉजिक बोर्ड। और रिले लॉजिक बोर्ड में क्या होता है कि मोटर पहले दोस्तों स्टार कनेक्टेड में कनेक्ट रहता है और फिर दोस्तों डेल्टा कनेक्टेड में चला जाता है। दोस्तों इसका मैं और एक वीडियो बना चुका हूं पहले ही, तो आप लोग आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं कैसे ये चीज होता है। या अगर आप लोग यहाँ पर जानना चाहते तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर दोस्तों तीनों कॉन्ट्रैक्टर रहता है। एक को बोलते हैं दोस्तों डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर, एक को बोलते हैं दोस्तों स्टार कॉन्ट्रैक्टर, और एक को बोलते हैं दोस्तों मेन कॉन्ट्रैक्टर या एम कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो ये मेन कॉन्ट्रैक्टर डेल्टा और स्टार कॉन्ट्रैक्टर को कंट्रोल करता है, और ये मेन कॉन्ट्रैक्टर को कंट्रोल करता है एक टाइमर, ठीक है। तो इस टाइप से दोस्तों ये चीज होता है एक RLC पैनल बोर्ड में, ठीक है। बोर्ड के अंदर ये चीज होता है। अभी कैसे दोस्तों एक मोटर को स्टार और डेल्टा कनेक्ट किया जाता है? तो पहले जब मोटर हमारा यहाँ से जंक्शन बॉक्स से हमारा 6 वायर निकल के आएगा यहाँ पर RLC बोर्ड में, ठीक है। तो मैं वर्चुअली अगर देखूं तो पहले क्या होगा कि हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर और स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन रहेगा, तो हमारा मोटर इस टाइप से दोस्तों होगा, तो हमारा मोटर स्टार कनेक्टेड होगा। मैं आपको एक पिक्चर में दिखा देता हूं। तो ये वाला जो मोटर है, ये मोटर दोस्तों स्टार कनेक्टेड मोटर है, ठीक है, ठीक है। इसीलिए ये मोटर में ये पीछे की तरफ ये वाइंडिंग शॉर्टेज है, ठीक है। और अगर जब भी वो मोटर अपना जो स्पीड है, स्पीड का दोस्तों 70% के आसपास रीच कर जाएगा, वो दोस्तों 2 मिनट भी हो सकता है, 3 मिनट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 70% के आसपास दोस्तों रीच करते जाएगा, तो ये जो है ये दोस्तों काट होके दोस्तों यहाँ पर चला आएगा, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन में जो मोटर दिखा रहा हूँ, ये मोटर का जंक्शन बॉक्स में ये कनेक्शन दोस्तों डेल्टा कनेक्टेड कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो मोटर है ये आपस में डेल्टा कनेक्शन, ये मोटर डेल्टा कनेक्शन किया गया है, ये दोस्तों परमानेंट होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये चीज वर्चुअली होता है RLC पैनल के जरिए, ठीक है। तो यही था मेरे दोस्तों ये इस वीडियो का टॉपिक। तो अगर आपको एक मोटर इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा मोटर है जो कन्वेयर बहुत ही बड़ा एक कन्वेयर को रन कर रहा है, तो अगर आपको वो बड़ा कन्वेयर मोटर को रन करना है तो आप लोग उसको डायरेक्ट डेल्टा कनेक्शन में करके उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब डेल्टा कनेक्शन में कनेक्टेड होगा तब हमारा दोस्तों जो फेज है वो दोस्तों √3 गुना ज्यादा होगा लाइन करंट से, तो हमारा मोटर बहुत ही ज्यादा दोस्तों पावर लेगा, वो बहुत ही ज्यादा दोस्तों करंट लेगा, ठीक है। वो करीब अपना रेटेड करंट के 10 गुना ज्यादा करंट लेगा। तो इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि हमारा जो मोटर का वाइंडिंग है वो दोस्तों जल जाएगा। तो वो उसको दोस्तों सेफ रखने के लिए मोटर को पहले दोस्तों उसका वोल्टेज को रिड्यूस करके उसको स्टार कनेक्टेड किया जाता है। स्टार कनेक्ट से वोल्टेज हमारा रिड्यूस हो जाएगा और हमारा करंट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन हमारा पावर दोस्तों सेम रहेगा। फिर दोस्तों वो एक सर्टेन अमाउंट के बाद, वो एक सर्टेन स्पीड के रीच करने के बाद उसको दोस्तों डेल्टा कनेक्टेड कर दिया जाता है। तो दोस्तों आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो नीचे दोस्तों सब्सक्राइबर बटन को दोस्तों प्रेस करके साइड में बेल आइकन कर दीजिएगा। और आपको दोस्तों इस टाइप के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियो जानना अच्छा लगता है और आपको दोस्तों इस टाइप का वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ जाना चाहते हैं तो मेरे चैनल का एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों थैंक्स फॉर watching।